हल्के पार्लियामेंट नांदेड़ के लिए समाजवादी पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल समद रैली की शक्ल में दफ्तर कलेक्टर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दोपहर तपती धूप में समाजवादी पार्टी के मरकजी दफ्तर देगलू नाके से ढोल ताशों की गूंज में रैली का आगाज हुआ। रैली में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल समद, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन, जिला सदर मोहम्मद अल्ताफ सर, शहर सदर सैयद मोहसिन सुनार, यूथ सदर शेख नजीर, बहुजन समाज पार्टी की जिला कमेटी के जिम्मेदारान और समाजवादी पार्टी और इसकी इत्तेहादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हजारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली देगलू नाका चौराहा, बरकत कॉम्प्लेक्स, हिंगोली गेट, स्टेशन रोड होते हुए दफ्तर कलेक्टर पहुंची। रास्ते में जगह जगह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल समद और समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर सैयद मोइन की गुलपुशी करके वालेहाना इस्तकबाल किया। आज हमने हमारा नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्टर ऑफिस आकर बसपा और समाजवादी पार्टी की युति में दाखिल किया है। फॉर्म दाखिल करने का मकसद आज ये पार्लियामेंट में हमें इलेक्शन उम्मीदवारी दाखिल करने का मतलब ये है कि यहाँ महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से नांदेड़ में एक नेता है वो जो हमेशा कहता है कि सेकुलर पार्टी के साथ रहो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तहफ़्फ़ुज़ के नाम से बीजेपी से और अदर आरएसएस से डराया जाता है हमेशा, और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ ऐसा है कि एक पीरियड में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, परभनी में एक मस्जिद में बम डाला जाता है और उसके बाद नांदेड़ में बंद होता है, बंद मनाया जाता है। उस वक्त एक मेंबर पार्लियामेंट परभनी से, ये हिंगोली से आकर रिवॉल्वर निकालकर फायर करता है, एक नौजवान बच्चे को लगती है, उस पर 307 होता है और वो पार्लियामेंट का मेंबर, उसे भगा दिया जाता है बगैर किसी जुर्म नाफिज किए के, बगैर किसी एफआईआर दर्ज किए के। उस वक्त के नेता जो तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं नांदेड़ शहर में मुसलमानों को, उनका तहफ़्फ़ुज़ का ये हाल है। तहफ़्फ़ुज़ हम उनके आबा व अजदाद से देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने देखा है। बम्बे के फसादात में उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या रहा, हमने देखा है। उनके इन झूठे वादों पे अब नांदेड़ की अवाम नहीं आने वाली। कुछ ही दिनों पहले हमारे जो धर्मगुरु मुस्लिम जो हमारे उलमाए दीन हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाया तो उनसे सवालात किए गए कि भाई आप तो पार्लियामेंट के मेंबर थे, आपने जो अपना फंड है ये हमारे मुस्लिम एरियो में या कहाँ किया, बताए तो दें, हिसाब तो दें। लेकिन उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। इन्हें हमने भेजा है हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में रखने के लिए, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे दलितों पे मुसलमानों पे जुल्म हो। लेकिन एक मरतबा भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात नज़र करते नहीं आए। एक मरतबा मैंने देखा है, वो बहुत मुझे खुशी होती है कि पार्लियामेंट में उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण की बात की है। मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट में वो समाज के लिए उन्होंने जो आरक्षण मांग रहे थे, मुस्लिम याद नहीं आए? मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने वोट दिया था आपको, हमारी बात क्यों नहीं रखा आपने? आज अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश पर समाजवादी और बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में आकर नांदेड़ निवडणूक आयोग के पास अब्दुल समद साहब ने उम्मीदवारी दाखिल की है। मैं नांदेड़ की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमाया है और एक ही फैमिली जिसने कई झूठे वादे कर कर आपका वोट लिया, पिताजी के ज़माने से बहनोई, उसके बाद में जीजा और साला, ये सभी लोगों ने सत्ता हासिल की और इस सत्ता को हासिल करने के लिए नांदेड़ की जनता के सामने कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में बार बार आकर चौहान फैमिली ने सिर्फ झूठे वादे किए। लेकिन आज पूरे मुल्क में तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली का असर नांदेड़ में भी दिख रहा है। आज नांदेड़ शहरियान और नांदेड़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम लोग शिवसेना और बीजेपी से हटकर सपा बसपा के गठबंधन को साथ देंगे और अब्दुल समद साहब जैसी शख्सियत जो पिछली मरतबा कई सालों से अवाम के दरमियान में भी है, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं,
और ख़ास तौर से अक़लियतों, मुसलमानों, दलितों के और पिछड़े तबक़ात के लिए काम किया है। इसलिए सुनहरी वक्त है कि आने वाले 18 तारीख़ को नांदेड़ के इंतखाबात में एक नया इनकलाब लाकर नांदेड़ की अवाम ये दोनों सांप नाक और नागनाथ को एक जवाब दें और बतला दें कि नांदेड़ की जनता ये चाहती है कि आज माइनॉरिटीज़ में से और दलित और मुसलमानों की आवाज़ बनकर लोकसभा में हमारी अपनी एक तारीख़ हम लोग रकम करेंगे। और वाकई मैं समझता हूँ आज की रैली के हिसाब से कि जिस तरीके से नांदेड़ के ज़िला हाफिज़ से समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने, नांदेड़ की अवाम ने पैदल चल कर आकर यहाँ 6-7 किलोमीटर का सफ़र करते हुए इतनी तेज़ धूप में ये बतला दिया है अशोक चौहान को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम लोग अब्दुल समद साहब के साथ में हैं और इनको जिताए तक इनके साथ में रहेंगे, पार्लियामेंट में भेजा तक इनके साथ में रहेंगे। ये लोग निकल के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से लोग निकल के बीजेपी में जा रहे हैं, क्या दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी अब एक होगी? मैं नहीं समझता हूँ कि इनको एक दूसरे के साथ जाना चाहिए या इधर से उधर जाना चाहिए। दोनों की आइडियोलॉजी पहले से ही एक है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।